हेलो दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई और एसएससी जेई 2021 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज नोन एज, यानी वह सर्वे जिसमें पृथ्वी की वक्रता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं या फिर एरियल सर्वे कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्लेन सर्वे। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता उस सर्वे का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी की वक्रता को भी ध्यान में रखा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहता, जियोडेटिक सर्वे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी इनमें से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। विकल्प आपको दे रखे हैं कास्ट आयरन, व्रोट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। तो आपका जो लोहे का सबसे शुद्ध फॉर्म है वो है आपका व्रोट आयरन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आपके जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें किस धातु का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है पिटवा लोहा यानी व्रोट आयरन का। आपका एक क्वेश्चन और रनिंग में है कि व्रोट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो व्रोट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 0.15%। ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है प्लानीमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी प्लानीमीटर से क्या मापते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वॉल्यूम यानी आयतन को, या फिर एरिया को, या स्लोप एंगल को, या फिर कंटूर ग्रेडियंट को। तो प्लानीमीटर से मापते हैं एरिया को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सेंट फिल्टर इज यूजुअली, यानी जो आपका स्लो सेंट फिल्टर होता है उसका पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितना लिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 30 से लेके 90 दिन तक, 120 से लेकर 180 दिन तक, 90 से लेकर 120 दिन तक, या फिर 15 से लेकर 30 दिन के बीच तक सफाई हो जानी चाहिए। आपके स्लो सेंट फिल्टर की सफाई अवधि 30 से लेकर 90 दिनों तक होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे, तो हम करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्लो सेंट फिल्टर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं पानी को छानने के लिए। इसके साथ एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, पानी छानने के लिए तो किया जाता है और उसके साथ साथ बालू यानी सेंड का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल कर आएगा, आपका एक होता है स्लो सेंट फिल्टर, दूसरा आपका होता है रैपिड सेंट फिल्टर। अगर इन दोनों की कंपेयर में पूछा जाए तो इस फिल्टर की जो है दर काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसे मंद बालू फिल्टर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्लो सेंट फिल्टर से पानी को जो है कितने माह तक छानते हैं यानी उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो करते हैं 1 से लेकर 3 महीने तक। और यही समय होता है जब स्लो सेंट फिल्टर की सफाई करनी आवश्यक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर इसका हेड लॉस भी पूछा जाए तो वो कितना हो जाना चाहिए, 1.20 से लेकर 1.5 मीटर तक। और इसके अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। स्लो सेंट फिल्टर सभी प्रकार की निलंबित अशुद्धियाँ यानी जो भी आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं तथा 99% तक बैक्टीरिया को
पानी से अलग कर देता है? ये क्वेश्चन आपका भी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि आपका जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उससे कितना जल प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 से लेकर 200 लीटर प्रति घंटा प्रति स्क्वायर मीटर एरिया में। अगला पॉइंट है इसमें, आपके स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो सैंड यूज करते हैं उसका प्रभावी माप यानी इफ़ेक्टिव साइज कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.25 से लेकर 0.35 mm तक, और इसका समानता गुणांक 1.75 से लेकर 2.0 के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, यानी नई ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रतिशत होता है लगभग। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 10 से लेके 20% तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 35 तक, या फिर 40 से लेकर 50 तक। तो आपका जो नया ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है लगभग 30 से लेकर 35% तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर यह गैस बाहर निकालती है जो डिसइंफेक्शन का काम करती है। और इसके साथ एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाए तो पानी के पीएच मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का जो पीएच मान होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा की गई शोधन क्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जो भी होता है उसे कहते हैं हाइपोक्लोरिनेशन। प्रति 10 लाख लीटर पानी के लिए 0.5 से लेकर 1.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सही रहता है। आपका जो हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट होता है उसमें 50 से लेकर 70% तक क्लोरीन अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की जो आपकी आरसीसी वॉल होती है लोड बियरिंग, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर? तो आपकी जो आरसीसी लोड बियरिंग वॉल होती है उसकी मोटाई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज ए, यानी पेंट में तारपीन का तेल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एज ए बेस मटेरियल, एज ए कैरियर, ड्रायर या फिर थिनर? तो ये यूज किया जाता है एज ए कैरियर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवर्स इज, यानी सीवर का न्यूनतम अनुमान्य व्यास कितना होना चाहिए? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो आपके सीवर का न्यूनतम साइज होना चाहिए डाया का 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ और जरूरी पॉइंट याद रखने होंगे। मैन होल के ऊपर रखे जाने वाले ढक्कन का व्यास 56 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ताकि इसके अंदर आसानी से घुसा जा सके। घरेलू सीवर में ढलवा लोहे, सीमेंट कंक्रीट अथवा कांच सेल भांड से सामान्यतः 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप का प्रयोग किया जाता है। पार्श सीवर यानी आपके जो डेल्ट्रस सीवर होते हैं उनका व्यास 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो नगर पालिका के सीवर होते हैं उनका व्यास भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपका लास्ट पॉइंट है, आपके जो ह्यूम पाइप होते हैं वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर व्यास जो इनका होता है 1 मीटर से लेकर 3 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। और इनमें जोड़ कौन सा दिया जाता है? कॉलर जोड़। ये पाइप अपने व्यास की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अब आप हमसे
फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।